नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी पटना में आज एक नई पार्टी का गठन किया गया। पार्टी का नाम समतामूलक समाज पार्टी रखा गया है। आपको बता दें कि इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती को बनाया गया है और इस मौके पर मनोज कुमार भारती ने कहा कि बिहार में कोई भी राजनीतिक पार्टी अंबेडकर विचारधारा पर चलने वाली पार्टी नहीं है, जिसके कारण सांप्रदायिक शक्तियों के विरोध में अंबेडकरवादियों का वोट केंद्रित नहीं हो पाता है और जो भी अंबेडकरवाद के नाम पर बिहार में राजनीतिक पार्टी है वो अन्य प्रदेश आधारित पार्टी है, जो बिहार के दलित नेतृत्व को बढ़ाने के बजाय उनका ध्रुवीकरण कर इस्तेमाल करती है। हम लोग बिहार में एक नई पार्टी की आप लोगों के माध्यम से घोषणा कर रहा हूं। उसका उद्देश्य और कारण और तथ्य जो है हम आप लोगों के माध्यम से पूरे देश और खास करके बिहार के जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हमें पार्टी का जो निर्माण मैं कर रहा हूं वो बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी के प्रेरणा से, उनके उपदेश को हम इस राज्य में, इस देश में हम स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हमने पार्टी बनाने का निर्णय लिया। चूँकि भारत में बहुदलीय शासन पद्धति है और हमें दल बना के देश और राज्य के सेवा करने का अवसर प्राप्त है भारतीय संविधान के द्वारा। बाबा साहेब कहते हैं कि अगर आप इतिहास को नहीं जानेंगे तो वर्तमान को नहीं समझ पाएंगे, और जब वर्तमान को नहीं समझ पाएंगे तो भविष्य में आप अपनी रास्ता तय नहीं कर सकते, भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकते, भविष्य को अपना सुंदर नहीं बना सकते। सीतामढ़ी जिलाधिकारी आवास से महज 500 गज की दूरी पर रहने वाली अकेली महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 65 वर्षीय विधवा की गला रेत कर हत्या की गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ये महिला अकेली रह रही थी और आज सुबह जब काम करने वाली इनके घर पर पहुंची तो इस महिला को मृत पाया गया। इसके बाद उनके संबंधियों को इसकी सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला के हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। थोड़ा सा गेट खोलिए, क्योंकि यहाँ 1.5 महीना से हम 25 दिसंबर से रह रहे हैं, तो मतलब उतना चाची से भी होता था कभी कभी बात। तो जब वो दाई आई तो पीछे हम गए उसके साथ, वो बोली थोड़ा सा ये वाला मेन गेट जो है उसको थोड़ा सा खोला जाए, तो हम खोले। बोली चाची के नंबर पे फ़ोन करने के लिए फ़ोन किए तो फ़ोन स्विच ऑफ बताया। उसके बाद उस गेट का एक पल्ला खुला हुआ था, उसके साथ हम गए वहाँ पे जाने के बाद जो है दाई जो थी वो बोली थोड़ा सा अंदर चलिए चाची, आवाज़ नहीं। हम लोग वहाँ से बहुत आवाज़ दिए चाची चाची चाची, लेकिन नहीं सुनी। तो उसके बाद दाई जो थी वो बोली हमको भी थोड़ा सा अंदर आप चलिए। अंदर में जब गए तो एक रूम था, उसमें लगा कुछ सोया हुआ था और एक जगह खून गिरा हुआ। तो जब देखिए, इस मकान में भारती सिन्हा नाम की एक वृद्ध महिला है जो रहती थी और एक टीनेंट है, किराएदार है। सुबह में जब वो दरवाज़ा नहीं खोली है तो फिर दाई जो नित्य रोज काम करने के लिए आती थी उसके द्वारा सभी को सूचित करके और किया गया है। जो अंदर जाने पे देखा गया एक कमरे में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और इंजरी का भी गले पे चिन्ह है। खबर बेगूसराय से है, जहां 2 शव बरामद किया गया है। एक शव के बारे में बताया जा रहा है कि जिले के मंझौल थाना क्षेत्र से गंडक नदी से बरामद किया गया। वहीं दूसरा शव छौराही थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका पाया गया है। पहले शव के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी किसी की हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरा शव के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस युवक ने खुद ही आत्महत्या कर ली है। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि वो तमाम बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। क्या मिला है सिंधी बोल्डर घाट में, ठीक 6 बजे हमको पता लगा, 6:30 बजे हम पहुंचे, देखे भाई सही बात है। तब हमने थाना को इन्फॉर्मेशन किया जी, थाना गए। उसके बाद जो है हम लोग उठा के ट्रैक्टर पर दे दिए हैं। फिर यहाँ आके लाश रखा हुआ है, पता नहीं लग रहा है किसका है नहीं है। अपने फांसी लगा के मर गए ऊपर में मार लेके अथा माथा कुछ दिमाग कुछ गड़बड़ बुझलिए ने, जहाँ मन है वह करऽ लगे छै। हम रात में खोजलिए नहीं मिलले ने, तब अलिए हमें बुझलिए ने। हाँ, तब भिनसर गेलिए खोजल तो देखे फांसी लगा के ऊपर में मरल है।
मझौल थानाध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि सुबह 9 बजे ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई कि जोल्हा टोला बोल्डर धार के पास एक डेड बॉडी जो नग्न अवस्था में है और उसके कनपट्टी में भी गोली लगी हुई है। बॉडी की अभी पहचान नहीं हो पाई है। अभी उसकी पहचान की जा रही है और अग्रतर अनुसंधान भी किया जा रहा है। अब मृतक के सिर पे गोली का निशान है। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, परंतु अभी व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। अनुसंधान किया जा रहा है। छोराई थाना अंतर्गत शौत गांव का एक लड़का है, रंजीत सा जिसका उम्र है, उसके पिता के द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि उनका बेटा शाम में 6:30 बजे से घर पे उपस्थित नहीं था। अब पुनः सुबह में ग्रामीणों के द्वारा खोजबीन के क्रम में खेत के उसके घर से करीब 500 मीटर के आसपास खेत में एक बरगद के पेड़ से उसका बॉडी पाया गया है। उसके पिता के द्वारा जो आवेदन दिया गया उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि वो मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ है, उनके द्वारा खुद ये कार्य किया गया है। नवादा के जिलाधिकारी यशपाल मीणा तथा जिला पुलिस अधीक्षक डीएल संबल राम ने भूमि विवाद तथा सरस्वती पूजा को लेकर शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से एक बैठक की, जिसमें सारे आला अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि सरस्वती पूजा और जुलूस में किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड के चमोली में प्राकृतिक आपदा में फंसे बिहार के पालीगंज के रहने वाले मनीष कुमार का अब तक पता नहीं चल पाया है। उत्तराखंड सरकार इसे ढूंढने में विफल साबित हो रही है, ऐसा परिजनों का आरोप है। उन्होंने कहा कि टनल की सफाई में लापरवाही बरती जा रही है और जिस वजह से मनीष का अब तक पता नहीं चल पाया है। साथ ही परिजनों ने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध किया है कि इस संबंध में पहल करें। आप लोग क्यों उतरे यहाँ पे? मतलब मेरा भाई इंजीनियर मनीष कुमार होम मेटल में काम करता था। वो एनटीपीसी की पेटी कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी है, वो इसी डैम साइड में यहाँ एसएफटी में काम कर रहा था। इसके अलावे उसके फ्रेंड विनीत सैनी भी थे यहाँ, जिनके फादर ये है, और इसके अलावे उनके वर्कर्स अदर कंपनीज के और ये होम मेटल के भी करीब 150 से ऊपर लोग यहाँ दबे पड़े हैं। और ये जो एनटीपीसी है सिर्फ टनल में काम कर रही है, वहाँ भी 35 लोगों की संभावना है। एक टीम इन्होंने एनडीआरएफ की लगाई हुई है। इनका मकसद हम लोगों के दर्द को समझना नहीं है, हमारे बच्चे के बॉडी को रिकवर करना नहीं है। वो चाह रहे हैं कि ये सारा लोग दफन इसमें रहे, 10 दिन में उनका बॉडी 20 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अपना इसको मशीन लगाएंगे और निकाल के फेंक देंगे। मतलब इनका मकसद बॉडी देने का भी नहीं है। आज 8 दिन बीत गया है, लेकिन एक कुदाल मिट्टी भी इसमें से नहीं निकला है। ये लोग बिल्कुल सुस्त हो गए हैं एनटीपीसी वाले, और इन्होंने फौज को भी यहाँ से हटा दिया है, आर्मी को यहाँ से हटा दिया, आईटीबीपी को यहाँ से हटा दिया। सिर्फ एनडीआरएफ की एक टीम जो टनल में काम कर रही है। अगर वो करना चाहते तो आज हमारे इंजीनियर्स कोर आर्मी वाले हैं यहीं पे रुड़की में, उनका हेडक्वार्टर है, उन्हें बुलाते और इंजीनियर्स वाले अब तक ये आए कि हफ्ता के अंदर में इसको खाली करके दे चुके होते उनको। लेकिन इनका मकसद, ये राज्य सरकार का और एनटीपीसी का मकसद ये नहीं है, इसको खाली करना नहीं है, हमारे बच्चे का बॉडी देना इनका मकसद नहीं है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं पटना से आया हूँ, बिहार से। सर पटना से लगभग चमोली का तपोवन जो है ये कितनी दूरी होगी? करीब 1600 किलोमीटर लगभग। तकरीबन 1600 किलोमीटर दूर सिर्फ अपनों की या तो जिंदा या मुर्दा ढूंढने के लिए आए हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार या भारत सरकार के कान पर जूं बिल्कुल भी नहीं रेंगती है। 8 दिन से ज़्यादा इस तबाही को हो चुके हैं और लेकिन लोग जो हैं वो अभी भी अपनों को ढूंढते हुए आ रहे हैं। अब तो लोगों में ये भी यकीन नहीं है कि उनके अपने जो हैं वो जिंदा भी लौटेंगे या मुर्दा भी लौटेंगे। बस वो चाहते हैं कि जिंदा या मुर्दा किसी भी तरह से हमें हमारे अपने दे दीजिए। अगर आप इस दलदल में देखेंगे तो पूरा का पूरा दलदल जो है वो अभी तक उस पर एक भी कुदाल या एक भी मट्टी जो है वो यहाँ से नहीं हटाई गई है। सिर्फ वर्क हो रहा है तो टनल के पीछे हो रहा है। उत्तराखंड सरकार से हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, भारत सरकार से लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं, आखिर और कितने दिन आपको चाहिए टनल को साफ करने के लिए?
मुंगेर में मंडल प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि देश के पीएम व वित्त मंत्री देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद सत्ता में आई उनकी सरकार किसानों की दशा सुधारने के लिए बहुत अच्छे कदम उठा रही है। इसके अलावा उन्होंने मुंगेर में मेडिकल कॉलेज अब तक नहीं बनने और सदर अस्पताल में चिकित्सकों की कमी का अभाव जैसी समस्या से भी रूबरू हुए और जल्द इस पर आवश्यक कदम उठाए जाने की बात कही। अभी तक सरकार का कोई निर्णय नहीं है कि हम दलगत चुनाव कराने जा रहे हैं। हम चुनाव कराने जा रहे हैं, पार्टी के लोग समर्थित उम्मीदवार अपने खड़े कर सकते हैं। जिस तरह पहले की प्रक्रिया थी वही होगी, लेकिन इस बार हम बैलेट से नहीं ईवीएम से चुनाव कराएं और एक कंट्रोल यूनिट से 6 ईवीएम होंगे प्रत्येक बूथ पर और उससे चुनाव की प्रक्रिया। एक चीज और जानना चाहूँगा कि पिछले दिन हम 60% वो पैसे हम वापस करेंगे, क्योंकि जिस भी कारण से लौटा हो हम उसको वापस करेंगे। खबर राजधानी पटना से है, जहां गर्दनीबाग स्ट्रीट साईं बाबा के मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि यात्रा 13 सालों से हर साल निकाली जाती है। ढोल नगाड़ों के साथ रथ पर सवार होकर यह शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिर के पुजारी रोना कुमार ने बताया कि यह शोभा यात्रा अनीसाबाद और साधनापुरी होते हुए वापस गर्दनीबाग साईं मंदिर आएगी। ये शोभा 2008 से लेके अभी तक 13 साल ये शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। ये शोभा यात्रा यहाँ शिरडी साईं मंदिर से होते हुए अनीसाबाद होते हुए गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी, उसके बाद साधनापुरी होते हुए झुनझुन महल होते हुए फिर मीठापुर होते हुए साईं मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। जमुई में चंद्रदीप थाना क्षेत्र के नूनी गांव में 29 दिसंबर के सुबह पूर्व मुखिया निरंजन सिंह की हत्या मामले में आज पुलिस ने 3 लोगों के घर कुर्की जब्ती की। तीनों के घरों को आज चंद्रदीप थाना प्रभारी आदित्य कुमार के नेतृत्व में कुर्की जब्ती की गई। कुर्की जब्ती से पूर्व प्रशासन के द्वारा अपराधी के घर पर इश्तेहार भी चिपकाया गया था। इस दौरान नोनी गांव में भारी पुलिस बल तथा महिला पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। आपको बता दें कि 29 दिसंबर को सुबह के वक्त पूर्व मुखिया निरंजन सिंह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तभी गांव के ही कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। और निरंजन सिंह जी की जो पूर्व मुखिया थे उनकी हत्या हुई थी, उसमें आज हम लोग ने उस कांड के मुख्य अभियुक्त शंभू सिंह और चंदन सिंह उनके घर की कुर्की जब्ती की गई है। और ये हमारे प्रशिक्षु डीएसपी साहब आदित्य कुमार हैं, उन्होंने उसको संपादन कराया है। बाकी अन्य शेष व्यक्तियों के विरुद्ध में भी कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। यह कठोर संदेश है उन सभी आपराधिक तत्वों को कि यदि वो कुछ गलत करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। सर, कुर्की जब्ती के दौरान उसके बाद भी अगर सरेंडर नहीं किया तो क्या उनके चल अंचल संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा? जी बिल्कुल, उनकी चल अंचल संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। मराठी पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के तहत चोरी का ट्रैक्टर जब्त किया है। पुलिस कहते 2 नाबालिग बच्चे भी आए हैं। बताया जा रहा है कि घोसवड़ी थाना क्षेत्र के गोसाई गांव से 2 चोरों ने किसान के ट्रैक्टर पर हाथ साफ कर दिया और लखीसराय भागने के क्रम में मराठी पुलिस ने चोरी के ट्रैक्टर को जब्त कर लिया, साथ ही दोनों चोर को भी दबोच लिया। ट्रैक्टर रात्रि करीब 2 बजे सूचना मिला कि एक ट्रैक्टर गोसाई गांव घोसवड़ी थाना से लेकर के भाग रहा है। उसी शक के आधार पर वाहन चेकिंग लगा दिए। चेकिंग लगाने के क्रम में ट्रैक्टर आ ही रहा था कि हम लोग गुप्त रूप से छुपे हुए थे, पकड़ लिए। उसके आगे मोटरसाइकिल से स्कॉट कर रहा था 2 व्यक्ति ट्रैक्टर का, तो उसमें एक व्यक्ति पकड़ाया मोटरसाइकिल से, एक व्यक्ति भागने में सफल हो गया रात्रि का रहने के चलते। खबर सहरसा से है। आगामी सरस्वती पूजा को लेकर सदर थाना परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी शंभुनाथ झा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के गणमान्य लोग उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन भी इसमें किया जाएगा और सरस्वती पूजा मनाए जाने के समय विसर्जन में डीजे का प्रयोग कतई नहीं किया जाएगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगामी सरस्वती पूजा के मद्देनज़र सदर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। उसमें हम लोगों ने जो सरकार का जो दिशा निर्देश है कोरोना के देखते हुए सरस्वती पूजा मनाने के लिए सभी जो सम्मानित शांति समिति के सदस्य हैं उनको अवगत करा दिया गया है कि जो इसमें कोरोना के गाइडलाइन का पालन पूरी करना है। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।